हाँ बेटा, कल हमने क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब इसके बाद में एक्चुअल में क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, जो आता भी है एग्जाम में। ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुन लो। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन थी, इधर सुनो। भाई मान लेते हैं सपोज कि ये है, जैसे मान लो सोर्स चार्ज Q। ठीक, सोर्स चार्ज मतलब ये चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस चार्ज से r डिस्टेंस में कोई एक पॉइंट मान लेते हैं P। तो इस चार्ज का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। ठीक है। वी आर टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज लिखा है, इसका मतलब ड्यू टू सिंगल चार्ज, है ना। तो चार्ज, ये सोर्स चार्ज, तो इसका R डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक भाई, हमको यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ये चार्ज है, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं यहां तक है, ठीक है ना। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इतना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर मीन्स क्या? इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। ठीक है ना। तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। कहाँ फाइंड करना है? एट पॉइंट P। तो उसके लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल क्या फाइंड करना पड़ेगा? वर्क डन। कौन सा वर्क डन? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। ठीक, टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ऑफ चार्ज Q, वी आर टू फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। तो ये वर्क डन एक्चुअल में हमको निकालना है। ठीक, कई मेथड होती है। ठीक, लेकिन यहां एक्चुअल में हम ये वर्क डन फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन से। किससे फाइंड करेंगे हम? इंटीग्रेशन से। ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन से अगर वर्क डन फाइंड करना है तो पहले हम फाइंड करेंगे स्मॉल वर्क डन। क्या फाइंड करेंगे? स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है। तो पहले हमको क्या फाइंड करना है? स्मॉल वर्क डन। ठीक है, ध्यान से सुनो आप। ठीक भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट मान लिए सपोज A। ठीक, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज Q वी एज्यूम अ पॉइंट A। ठीक, ध्यान देना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A फ्रॉम चार्ज इज सपोज x। ठीक है, इस चार्ज से पॉइंट A का डिस्टेंस कितना है? x। तो पहले आप ये बताओ, चार्ज प्लस Q, इसका यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू चार्ज Q। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q/r², याद होगा फॉर्मूला, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या? 1/4πε0
लेकिन कब? व्हेन मीडियम अराउंड द चार्ज इज ओनली एयर। मीडियम अराउंड द चार्ज इज ओनली एयर। अगर मानो सपोज यहां कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो फॉर्मूले में फिर क्या आता? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम के आता। के कहाँ आता? डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन 0 के हो जाता। लेकिन अगर मीडियम एयर है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर कितना होता है? 1। हम एयर के लिए निकाल रहे हैं अभी, ठीक है ना। चलो, तो क्या बोला मैंने? इस चार्ज का पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहां से पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना है? x। चार्ज से पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना है? x। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, देख लो आप। तो ये एक्चुअल में क्या निकला? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका और कहां? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? सोर्स चार्ज का। कहां? एट पॉइंट ए। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम चार्ज Q इज x। ठीक है ना। तो इस चार्ज का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, फॉर्मूले से पढ़ चुके हैं पहले। अब आप ये बताओ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो अभी फिलहाल हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं। या तो हम टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लें, टेस्ट चार्ज इमेजिन करें। तो अगर हम यहां टेस्ट चार्ज इमेजिन करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो हम किसका डायरेक्शन निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? सोर्स चार्ज का। किसका? सोर्स चार्ज का। तो आप देखो, इसके कारण टेस्ट चार्ज में फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्शन। भाई हमारा सोर्स चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज बी टेकन पॉजिटिव। तो इसके कारण इसमें फोर्स कैसा लगा? रिपल्शन। तो रिपल्शन फोर्स के डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, ये है एक्चुअल में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E का। ठीक है भाई, इस चार्ज का यहां पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अलोंग OE। अलोंग OE है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ? अलोंग OA। ठीक है, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका, हमारा सोर्स चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, सिंगल चार्ज की। तो चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज की लाइंस फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी इन स्ट्रेट लाइन। तो यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो इस चार्ज का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अलोंग OA। ठीक, अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? ध्यान से सुनो। वर्क डन, एक्चुअल में हमको क्या फाइंड करना था? पोटेंशियल एट पॉइंट P ऑफ चार्ज Q। पोटेंशियल, लेकिन कल ही हमने पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? वर्क डन। कौन सा वर्क डन? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। ये वर्क डन फाइंड करना है, लेकिन ये वर्क डन हम यहां इंटीग्रेशन से फाइंड करेंगे। और इंटीग्रेशन से वर्क डन अगर फाइंड करना है तो पहले हम फाइंड करेंगे स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन, ध्यान से सुनो अब, है ना। क्या फाइंड कर रहे हैं हम? स्मॉल वर्क डन
टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, इसको पॉइंट बी मान लो, ठीक। वी आर टू फाइंड स्मॉल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय स्मॉल डिस्टेंस dx। ए और बी के बीच का डिस्टेंस मान लो कितना है, dx, ठीक है। क्या फाइंड कर रहे हैं हम, स्मॉल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए नहीं, तो फाइनल वर्क डन हमको कौन सा निकालना है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। तो स्मॉल वर्क डन कौन सा, ध्यान देखो, स्मॉल वर्क डन है ना, कौन सा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय स्मॉल डिस्टेंस dx, बाय स्मॉल डिस्टेंस dx, ठीक। स्मॉल वर्क डन dw, ठीक। देखो यहां मैं स्टार बना दे रहा हूं, इस स्टेप को ध्यान रखना थोड़ा सा। वर्क डन है ना, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, यहां मैं क्या लिखूं, केवल फोर्स कि कुछ और, देखो केवल फोर्स या कुछ और, क्या लिखूं। वर्क डन कौन सा निकाल रहे हो, पहले थोड़ा ध्यान से देखो आप, कौन सा वर्क डन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज। तो फोर्स का मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, ठीक, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, ठीक है। लेकिन फोर्स ऑन यूनिट चार्ज मीन्स क्या, याद करो, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज मीन्स क्या, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज मतलब डिवाइडेड बाय चार्ज, तो यही तो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, याद है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या आई थी, न्यूटन पर कूलम। तो फोर्स ऑन यूनिट चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो वर्क डन हम किससे फाइंड कर रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, ठीक, आई बात समझ में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन वर्क डन कौन सा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय स्मॉल डिस्टेंस dx, ठीक। तो यहां फोर्स का मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, और फोर्स ऑन यूनिट चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां साइन नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा, क्यों होगा, देखो नेगेटिव साइन, क्यों, देखो अगर आप यहां यूनिट चार्ज इमेजिन करो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इस सोर्स चार्ज के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज में फोर्स कैसा लगता, रिपल्शन, फोर्स कैसा लगता, रिपल्शन। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, फ्रॉम ए टू बी। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दैट वर्क डन इज
नेगेटिव। आई बात समझ में? ठीक, साइन कैसा होगा? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? बिकॉज भाई कौन सा बर्डन निकाल रहे हैं अपन, थोड़ा ध्यान से सोचो, कौन सा बर्डन निकाल रहे हैं? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव। तो इस सोर्स चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज में फोर्स कैसा लगता? रिपल्शन। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ए टू बी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये नेगेटिव साइन शो करेगा आपका क्या? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान रखना। ठीक, चलो देखते हैं। स्मॉल वर्क डन dW इज इक्वल टू माइनस, यहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? E। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी मतलब कितना? dx। कितना? dx। ठीक है। स्मॉल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी माइनस, ई की वैल्यू क्या थी? 1/4πε0 Q/x², ई की वैल्यू, और ये क्या? dx। ये है स्मॉल वर्क डन। देख लो आप अच्छे से, स्मॉल वर्क डन कौन सा? स्मॉल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी बाय स्मॉल डिस्टेंस dx। ठीक, लेकिन हमको कौन सा वर्क डन फाइंड करना था? याद करो। ठीक भाई, हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, टोटल वर्क डन। नाउ वी आर टू फाइंड टोटल वर्क डन। तो दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर दें भाई, dW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? W। ठीक, तो स्मॉल वर्क डन निकाल लिए थे, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन कर दिए, कहां से कहां तक? फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। ठीक, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, तो चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है? R। ठीक है, माइनस 1/4πε0 Q/x² dx। ठीक है, सॉल्व कर लो, बस हो गया अब तो। ठीक, चलो वर्क डन, कौन सा वर्क डन? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। अरे यही वर्क डन तो पोटेंशियल होगा, कहाँ का? पॉइंट P का। किसके कारण? चार्ज Q के कारण। कितने डिस्टेंस में? R डिस्टेंस में। ठीक, चलो माइनस साइन। ठीक है, यहां कांस्टेंट वैल्यू क्या है? देखो आप, चार्ज Q मतलब ये कांस्टेंट, 1/4πε0 9 × 10⁹ कांस्टेंट। तो चार्ज कांस्टेंट है, 4πε0 कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P मतलब R, किसका? 1/x² का विथ रिस्पेक्ट टू x, 1/x² का विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो यहां लिख दे रहा हूं। ठीक, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस Q/4πε0। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, इसको लिख सकते हैं x⁻² dx। देख लो आप भाई, 1/x² को क्या लिखे? x⁻²। अब देखो, इंटीग्रेशन करना है x⁻² का, dx लिखा है, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वही यूज होगा,
एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन, हालांकि मैं लिख दे रहा हूं यहां एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या था फॉर्मूला? एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। हालांकि ये सब याद रहना चाहिए, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स रेस टू एन का। तो यहां अगर हम देखें एक्स रेस टू एन, तो एन की वैल्यू कितनी है? -2। एन की वैल्यू कितना है? -2। तो फॉर्मूले से अगर इंटीग्रेशन करें तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो, एक्स रेस टू एन, एन कितना? -2। तो एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। देख लो, ठीक है। यहां तक देख लो, यहां तक ठीक। ये ध्यान रखना है ना। ऊपर की वैल्यू मैं मिटा रहा हूं, अभी ऊपर की वैल्यू मिटा रहा हूं, ठीक है ना। पहले स्मॉल वर्क डन निकाले, इंटीग्रेशन कर दिए तो टोटल वर्क डन। ठीक है। यहां तक देखो क्या आएगा, टोटल वर्क डन, ठीक, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो एक्स रेस टू -1 अपॉन -1 होगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, ठीक। अब यहां डिनोमिनेटर में क्या है? -1 कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और x रेस टू -1 को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन एक्स। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। x रेस टू -1 का मतलब क्या? 1 अपॉन एक्स, लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, ठीक है। ठीक है, सॉल्व कर लो। टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। अब हम लिमिट पुट करेंगे, कहां पुट करेंगे? इन प्लेस ऑफ वेरिएबल। तो यहां वेरिएबल क्या है? x। तो x की जगह पहले अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट, है ना। तो क्या होगा? 1/r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब कितना? 0। ये कितना हो गया? 0। तो क्या आया देखो, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r, इतना आ गया वर्क डन, टोटल वर्क डन, ठीक है। कौन सा वर्क डन है ये? देख लो अच्छे से। हमने ये जो अभी कैलकुलेट करे हैं वर्क डन, कौन सा वर्क डन? ध्यान से सुनो, कौन सा वर्क डन? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। कौन सा वर्क डन था? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। लेकिन यही वर्क डन तो क्या है? पोटेंशियल। कहां? एट पॉइंट P। किसका? चार्ज का। कितने डिस्टेंस में? r डिस्टेंस। तो यही तो पोटेंशियल है। इसका मतलब ये हमारा रिजल्ट आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r। क्या आया रिजल्ट? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा है, इसका मतलब SI सिस्टम, और SI सिस्टम में पोटेंशियल की यूनिट क्या? वोल्ट, ठीक। बे एग्जाम में अगर कोई डेरिवेशन आता है तो लास्ट में रिजल्ट हमको लिखना है।
लेकिन रिजल्ट के साथ साथ हमको उसकी यूनिट भी लिखना चाहिए, रिजल्ट के साथ साथ उसकी यूनिट भी लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हमारा रिजल्ट आ गया। क्या आ गया? रिजल्ट। क्या है ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका? ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिंगल चार्ज एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है ना, एट अ डिस्टेंस आर। ठीक, अलग से बना दे रहा हूं डायग्राम, इधर देखो, ये था हमारा सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, एंड वी आर टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट पी हुज डिस्टेंस इज आर। हमारा एक्चुअल डायग्राम ये था। तो इस चार्ज से आर डिस्टेंस में पोटेंशियल कितना होगा? Q बाई आर। इतना याद रखो बस, कितना? Q बाई आर। ऐसा सिस्टम है तो कांस्टेंट रहेगा, सीजीएस सिस्टम होता तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती? 1। केवल क्या होता? Q बाई आर। ठीक ठीक। अब थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी एक बात। हमने पॉइंट चार्ज का आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड पहले फाइंड करे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है? Q बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है? Q बाई आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है? Q बाई आर। मैं दोनों फॉर्मूले लिख दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना होता तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो ये एक चीज ये ध्यान रखना, इसमें मिस्टेक ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई आर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q बाई आर, एक बात। दूसरा, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, हम डायरेक्शन शो करते हैं। तो यहां फॉर्मूले में चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना। और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना ये पॉइंट। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो फॉर्मूले में चार्ज विथ साइन, पोटेंशियल के फॉर्मूले में चार्ज विथ साइन, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव। ठीक, पोटेंशियल अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो यहां Q विथ साइन। ठीक, यहां लिख दे रहा हूं मैं चार्ज विथ साइन, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज हैं, है ना, जैसे चार्ज, लैम्डा, सिग्मा, रो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इतना तो पढ़ चुके हैं ना स्केलर। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्केलर क्वांटिटीज में फॉर्मूले में अगर चार्ज आ रहा है विथ साइन, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर, Q बाई आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या था? Q बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये डेरिवेशन अच्छे से करना, ये डेरिवेशन आता भी है एग्जाम में, 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है जनरली ये। ठीक है ना, बहुत ध्यान से। ठीक।